वफाकी वज़ीर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने वक्त दिया। जावेद साहब, इमरान खान इलेक्शन की तारीख के लिए लॉन्ग मार्च करने वाले हैं और तहरीक इंसाफ के जलसे देखे तो सर्टनली नज़र आ रहा है कि अवामी सपोर्ट तो इमरान खान साहब को हासिल है और अब हो सकता है कि वो धरने का ऐलान भी कर दें जब पहुँचें, सब लोग जमा हो जाएं। तो राना सना कहते हैं कि ये फैसला हुआ है कि इस्लामाबाद में कोई दाखिल नहीं होगा। सर, ये तो फिर एनआरकी की तरफ जाने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो भी ये कह चुके हैं कि हम तो पीछे नहीं हटेंगे और उनकी हुकूमत में भी बहुत से लोगों ने लॉन्ग मार्च किया और उन्होंने करने दिए। तो इस मरतबा आप लोग तदब्बुर का मुजाहरा करें ज़रा। अब देखिए, 4 साल इलेक्शन हम मांगते रहे और ये कह रहे थे कि टर्म पूरी करेंगे। अब कौन सी वजह है कि 25 दिन के बाद जो ये हुकूमत से उतरे हैं तो ये कह रहे हैं कि नहीं इलेक्शन होने चाहिए। वजह ये है कि जो पहले दिन उन्होंने कहा था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक में चलाऊंगा जब कंटेनर पर मासूफ चढ़े हुए थे, और 4 साल उसके लिए इसने राह हमवार की, और 4 साल के बाद 25 दिनों में ये इस शक्ल में पाकिस्तान को ले आए हैं कि हर तरफ नफाक है, हर तरफ तकसीम है, और उस तकसीम का ये फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के अंदर एक खून रेजी चाहता है। और जो इसने डेट का ऐलान किया है 25 मई का लॉन्ग मार्च का, तो अगर ये पुरअमन रहे तो 1000 दफा और मार्च करे, मगर अगर इसने खूनी मार्च बनाने की कोशिश की तो इसको धर लिया जाएगा। हाँ, लेकिन आप लोगों को अपनी पोजीशन भी देखनी चाहिए, क्योंकि अब जो भी वजह है हुकूमत कोई ख़ास हुकूमती इक़दामात ले नहीं सकी, मुश्किल माशी फैसले हो नहीं सके और इमरान खान का प्रेशर जो है वो तो बरकरार है बिल्कुल। तो फिर कानून साजी की कोशिश अगर आप कर भी लें तो सदर साहब भी बैठे हैं अपना रोल अदा करने के लिए। मतलब पूछना आपसे ये है कि अब जब हुकूमत कर ही नहीं सकते तो वहाँ बैठने की जरूरत क्या, इलेक्शन करा दें? मैं तो कहता हूँ सर, सारे इस्तीफा दें, मतलब खत्म करें इस काम को और आगे चलें। असेंबली तोड़ने की जिम्मेदारी भी अपने साथ में लें आप लोग। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप हुकूमत कर ही नहीं सकते तो फिर हुकूमत करने की कोई जवाब नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप एक पेज पे नहीं होंगे, जिस तरह 4 साल एक पेज पे रहे, और आज अगर आपकी 4 हफ्तों की हुकूमत पर उसकी नीयत पर शक किया जाएगा और इंटरफेरेंस की जाएगी, तो फिर आप किसी तौर भी जो बगाड़ है 4 साल का वो 4 हफ्तों में दूर नहीं कर सकते। ये बात फिर दुरुस्त है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और ये भी बात दुरुस्त है कि अगर हम मुश्किल फैसले नहीं कर पा रहे तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि 4 सालों के अंदर पाकिस्तानी कौम पर इतना बोझ डाल दिया गया है, इतनी महंगाई कर दी गई है कि अब मजीद महंगाई की जरूरत बनती भी है कि हम सब्सिडी नहीं दे सकते फूड आइटम पर, पेट्रोल पर, मगर ये महंगाई बढ़ाना पड़ना मजबूरी है पिछले 4 सालों के इनका जो करतूत थे उनकी वजह से। मगर मुश्किल है, हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम बुझ जो है वो आवाम तक जाए। अच्छा सर, आप जरा क्लियर करें इस मौके पे बात। एक तासुर बड़ा जोर पकड़ता जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून अपनी मर्जी से इख्तिदार में नहीं आई थी और अब भी इत्तेहादियों की लिटरली हॉस्टेज लगते हैं आप लोग। जो इत्तेहादी कहते हैं वो मानना पड़ेगा, कहते हैं जी जिम्मेदारी अकेले नहीं लेंगे। तो फिर हम क्या उम्मीद रखें जब इलेक्शन होगा, जब भी होगा, जल्दी होगा देर से होगा, कोई इत्तेहाद ही जाएगा इलेक्शन में या आप लोग सब अलग अलग, या आप एटलीस्ट अलग इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, देखें, ये बात भी आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये हुकूमत करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हमने गैर मकबूल फैसला अदम एतमाद की शक्ल में किया, इसकी सियासी कीमत बहुत बड़ी अदा की, मगर पाकिस्तान की कीमत पर हम समझते हैं कि जो हमने सियासी कीमत अदा की है वो छोटी है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत थी एक इस्तेहकाम की, और जो माशी तौर पर इसका हशर कर दिया गया, आप मालियाती अदारों से, आप IMF से पाकिस्तान के इंटरेस्ट में अब डील भी नहीं कर सकते थे। और अगर आप ये हुकूमत ना संभालते तो जो इमरान खान की सोच थी, जो आज जलसे जुलूसों में कहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा था, 4 साल इन्होंने यही मेहनत की। हमारी ख्वाहिश है कि जो इंटरिम सेटअप आए, क्योंकि मालियाती इदारे IMF उनसे बेहतर कंफर्टेबल नहीं होता और डील नहीं करता,
इसलिए हम उस जोन में पाकिस्तान को लेकर जाना चाहते हैं जहां चीजें जो हैं वो एक जिसमें तवाज़न आ जाए, कम से कम एक कंफर्टेबल जोन में चले जाएं और उसके बाद हम इलेक्शन में जाएं तो ये पाकिस्तान की बेहतरी होगी। और जहां तक इत्तेहादियों का तल्लक है, ये बात दुरुस्त है कि हम इत्तेहादियों के मर्जी के बगैर कोई बड़ा फैसला करने की पोजीशन में नहीं है, मगर जब हम स्टेबल चीजों को कर लेंगे तो हम इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे। ये मुस्लिम लीग नून डे 1 से मौक़िफ़ है और आज भी वही है। बहुत शुक्रिया आपका जावेद लतीफ़ साहब। मतलब जिस बरमला तरीक़े से अब आप लोग कहते हैं कि ये गैर मकबूल फ़ैसला है जो हमने किया, जिसकी सियासी कीमत भी हमें चुकाना पड़ रही है, ये अदम एतमाद लाने से पहले इस तरह से आप नहीं बयान करते थे। तमाम PMLN या कोई भी इत्तेहादी जमात, मतलब उस वक्त नहीं कहा जाता था कि जनाब हम ये गैर मकबूल फैसला कर रहे हैं। उस वक्त बस एक ही धुन सवार थी और वो ये थी कि किसी तरह इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटा दिया जाए। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये फिर मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट जब ये दोबारा बात होती है, जब वो टाइम गुजर चुका होता है, कि उसके बाद फिर कहते हैं नहीं ऐसा तो था नहीं। भाई इतनी पुरानी बात नहीं है, हमारी तो आर्काइव्स भी इतने सालों पुरानी, हमें तो कुछ हफ्ते ही पहले जाके देखना होगा कि किसने क्या कहा था। तो लिहाजा यू हैव टू रीविजिट के पीछे क्या तासुर देते आए हैं, उसको थोड़ा सा तो मैच करें ना।